नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी दुविधा का विषय जो बना खड़ा था कि भारत यहां पे इस एयरपोर्ट के साथ क्या करेगा। गोदी मीडिया हर टाइम कुछ न कुछ यहां पे झटका देती जा रही थी और हर एक बंदा सोच रहा था कि क्या यहां पे भारत इसे इजाजत देगा और या फिर नहीं देगा। ऐसे कहें कि क्या भारत से फ्लाइटें आएंगी नेपाल को और नेपाल से फ्लाइटें आएंगी भारत को। यह बहुत बड़ा संशय का विषय बन चुका था और अब इस संशय से पर्दा उठ चुका है और एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का मुंह भी बंद हो चुका है। तो क्या है पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नेपाल के लिए और ये काठमांडू से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भारत से मात्र 75 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं पे चीन से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन के सहयोगी कंपनी ने यहाँ पे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया था और 1 जनवरी 2023 को यहाँ पे जो नए पीएम कहें या फिर प्रेजेंट पीएम कहें प्रचंड ने इसका यहाँ पे उद्घाटन किया था। इसके बाद से ही यहाँ पे जो हम कहें कि मीडिया वाले पहले से ही लगे हुए थे कि इसके ऊपर यहाँ पे जो भारत है वो इंटरनेशनल फ्लाइटें भरने के लिए राजी नहीं होगा, मना कर देगा और इसके बाद किसी भी फ्लाइट यहाँ पे किसी भी देश की फ्लाइट नहीं चलने वाली है, जो कि एक सबसे बड़ा यहाँ पे दुविधा का विषय बना हुआ था। ये चीजें कहीं ना कहीं खल रही थी नेपाल को भी कि इतना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था और इस पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पे खेल चुकी थी नेपाल की टीम। और यहाँ पे कहें कि नेपाल की जो सरकार है उसने इसको प्रोजेक्ट को इसीलिए बनाया था कि ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, पोखरा को यहाँ पे पर्यटन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जा सके, कहीं ना कहीं विकास की एक नई यहाँ पे हम कहें कि चाल चली जा सके, जो कि कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल होती हुई नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे वाराणसी के लिए पहली फ्लाइट, इसकी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि भारत के अंदर ही लैंडिंग हुई है, जो कि सबसे बड़ी यहाँ पे खुशी की खबर है। पोखरा के लोग वहां पर गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और पोखरा के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात इसलिए भी है क्योंकि जो लोग यहाँ पे जो मीडिया, जो गोदी मीडिया हम कहें, जो कि कह रहे थे कि इस के लिए यहाँ पे भारत राजी नहीं होने वाला क्योंकि ये चाइना के द्वारा निर्मित है, चाइना की कंपनी के द्वारा निर्मित है और भारत कतई राजी नहीं होगा कि इसके ऊपर लैंडिंग करे। इसके ऊपर बार बार यहाँ पे इस तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन ऐसा इसके विपरीत यहाँ पे जो काम हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा और सराहनीय है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ना केवल वाराणसी तक इसकी जो यहाँ पे फ्लाइट है वो जाने वाली है, जबकि अब दिल्ली के अंदर भी इसकी फ्लाइटें जाने की बातें चल रही है और जल्द ही पोखरा से दिल्ली की सीधी एयरपोर्ट यहाँ पे जो फ्लाइट है वो हवाई यान में पकड़ेगी। और इसके दौरान हम कहें कि जो नेपाल है वो उन्होंने ये भी कहा है कि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जब यहाँ पे भारत के साथ ये कंट्रीब्यूशन हो चुका था, हम कहें कि अब जो कोलैबोरेशन हुआ है, लैंडिंग कर रही हैं फ्लाइटें, तो हमें और किसी देश की एकमात्र जरूरत भी नहीं है एक बार के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यटन के यहाँ पे पोखरा के अंदर आते हैं तो वो सबसे ज्यादा इंडिया से ही आते हैं। और अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट के जरिए जोड़ा जाए तो टाइम बचेगा लोगों का और जल्दी से यहाँ पर आ सकेंगे, जल्दी से जा सकेंगे। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि ये एक सबसे सुविधाजनक रास्ता होने वाला है नेपाल और भारत के बीच का, और जिसकी बदौलत और ज्यादा पर्यटनों की संख्या लगभग बढ़ने की कोशिश की करी जाएगी। हम कहें कि इस यहाँ पे एयरपोर्ट से लगभग 10 लाख लोग प्रत्येक साल का टर्नओवर करने की बातें की जा रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और इतना बड़ा नंबर अगर आप कह सकते हैं कि इस एयरपोर्ट पर आएगा तो हम कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि पर्यटन के स्तरों में बहुत बड़ी उछाल देखने को मिलेगी और यही तो यहाँ पे नेपाल चाहता है। और इसीलिए यहाँ पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मात्र लगभग 1-1.5 साल की गैप के अंदर ही यहाँ पे खोले हैं, एक गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक यहाँ पे पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि वाराणसी के लिए जो रवाना हुई थी यहाँ पे फ्लाइट वो बुद्धा एयरलाइंस थी और पहली इंटरनेशनल एयरलाइंस थी जो कि वाराणसी के लिए रवाना हुई थी।
दोस्तों ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो कि खबर फैला रहे थे कि भारत नहीं राजी होगा, उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा है, उनके मुंह पर ताला कह सकते हैं। आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।